हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग संपूर्ण विश्व का भूगोल देखेंगे, जो कि इसमें हम लोग 125 प्रश्न देखेंगे। और यह आपको विश्व का भूगोल जो है, इसमें हम लोग 3 से 4 इसको पार्ट में हम लोग देखेंगे, और यह इसका पहला पार्ट है, ठीक ना। तो इसमें हम लोग रामबाण सीरीज में हम लोग 125 प्रश्न आज देखेंगे। आप लोग इसको रट लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, और आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिएगा, सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है। तो आपको याद ना, ये तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, इसकी दूरी पूछा है तो याद रखिएगा 4.24 प्रकाश वर्ष है, इसको याद रखिएगा। आकाश में कितने तारामंडल हैं, तो आकाश में 88 तारामंडल हैं, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैस पाई जाती हैं। तो यह याद रखिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस पाई जाती हैं। यह दो ग्रह जिनमें कोई उपग्रह नहीं है, तो वह याद रखिएगा बुध और शुक्र, यहाँ पे कोई उपग्रह नहीं है। आगे चलते हैं, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहाँ पे सीधी पड़ती हैं, तो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। हेल और बाप तथा हेली क्या है, तो यह याद रखिएगा पुच्छल तारा है, हेल बाप और हेली। आगे चलते हैं, देखिएगा आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। आपसे यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कई बार। तो देखिएगा आकार के अनुसार पूछा गया प्रश्न, तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वह बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी और शुक्र, मंगल और बुध। यह सबसे छोटा जो ग्रह है वह बुध है, और सबसे बड़ा जो ग्रह है वह बृहस्पति है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है कि पृथ्वी अवरोही क्रम में सबसे बड़ा किस नंबर पे है, तो याद रखिएगा यह 5वां नंबर पर आता है, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। आकार के अनुसार यह 5वां नंबर पर आता है, अवरोही क्रम में पूछा जाएगा। तो आगे चलते हैं, सूर्य से निकट कौन सा ग्रह है। सूर्य से निकट याद रखेगा बुध ग्रह, ठीक ना, सूर्य से निकट बुध ग्रह है। आगे चलते हैं, पृथ्वी से निकट कौन सा ग्रह है। पृथ्वी से निकट याद रखिएगा शुक्र ग्रह पृथ्वी से निकट है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो वो वरुण ग्रह है, ठीक ना, वरुण ग्रह है। आगे चलते हैं, सबसे बड़ा वे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा वे छोटा ग्रह याद रखिएगा बृहस्पति और बुध। सबसे छोटा बुध है और सबसे बड़ा बृहस्पति। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो लाल ग्रह याद रखिएगा मंगल ग्रह को कहा जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा भोर का तारा और शाम का तारा। भोर का तारा यहाँ पे याद रखिएगा भोर का तारा, शाम का तारा किसे कहा जाता है, तो वह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है हरित ग्रह के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित होता है, तो ये सिलिकेट से निर्मित होता है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा जाता है, तो यह नेमेसिस को कहा जाता है, सूर्य का जुड़वा तारा कहा जाता है। आगे चलते हैं, 1610 ईस्वी में बृहस्पति की ग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो यह गैलीलियो ने की थी, गैलीलियो ने की थी। वह ग्रह जिनके चारों ओर वलय है, ठीक ना, तो यह याद रखिएगा वो चारों ओर वलय जिसकी कौन से ग्रह के है, तो यह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यह 4 ग्रहों के चारों तरफ वलय हैं, इसको याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो यह याद रखिएगा सेरेस, जो कि सबसे बड़ा और चमकीला ग्रह भी है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो यह टाइटन, याद रखिएगा टाइटन। आगे चलते हैं, सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना है, तो सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण जो होता है वह केवल पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। आगे चलते हैं, शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है, तो यह चंद्रमा ग्रह पर स्थित है। फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं, तो यह मंगल ग्रह के यह उपग्रह है। आगे चलते हैं, जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग ब्लू मून कहते हैं, इसको याद रखिएगा। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो यह शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। आगे चलते हैं, अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है, तो यह याद रखिएगा अरुण को एक सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगता है, इसको याद रखिएगा 84 वर्ष। आगे चलते हैं, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण कितना होता है, तो यह 90 डिग्री का कोण होता है। आगे चलते हैं, तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है,
तो यह कृष्ण बीवर और इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसको कृष्ण छिद्र भी कहा जाता है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो सबसे चमकीला तारा याद रखिएगा साइरस, जिसे डार्क स्टार भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो यह केवल अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है, तो यह इकारस, यह सबसे दूर स्थित तारा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तारों के मध्य तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है, तो यह प्रकाश वर्ष है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है, तो यह क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, यह देखिएगा आरोही क्रम जो पूछा है यहाँ पे छोटा से बड़ा, इसको याद है। सूर्य से दूरी के अनुसार पूछा है यहाँ पे प्रश्न, तो इसको याद रखिएगा। यह बुध है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यह याद रखिएगा। सूर्य से दूरी के अनुसार यह आरोही क्रम में पूछा गया है। आगे चलते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह, तो यह याद रखिएगा यह शुक्र व अरुण ग्रह हैं। आगे चलते हैं। वह ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, तो वह शुक्र व अरुण ग्रह, ये इसको याद रखिएगा। यहीं परिभ्रमण करते हैं पूर्व से पश्चिम, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, तो यह हरे रंग का दिखाई देने वाला जो ग्रह है वह अरुण ग्रह है। यह पूछा गया है एग्जाम में कि यह किसके कारण दिखाई देता है हरा, तो यह याद रखिएगा यह हरा जो दिखाई देता है यह मीथेन के कारण, ठीक ना, मीथेन के कारण यहाँ पे यह हरा दिखाई देता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह है, तो सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह जो है बुध ग्रह है। आगे चलते हैं। घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है, तो यहाँ पे घनत्व के अनुसार पूछा है, तो सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का है, उसके बाद बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण और शनि, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है, तो यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तारों का रंग किसका सूचक होता है, तो उसके ताप का सूचक होता है। आगे चलते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है, तो यह सूर्य है, यह याद रखिएगा सूर्य। आगे चलते हैं। हमारी आकाशगंगा जो गैलेक्सी है दूध में कल किसका आकार की है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो यह दूध मेखला यहाँ पे होगा, यह दुग्ध मेखला यहाँ पे होगा, दुग्ध मेखला, यहाँ पे दुग्ध मेखला होगा, याद रखिएगा। मेखला यहाँ पे की आकार जो है वह अंडाकार और सर्पिलाकार इसको कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो यह कापरनिकस को कहा जाता है। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, तो यह पाइथागोरस ने कहा था, इसको याद रखिएगा। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है, तो यह ओरियन नेबुला है, ओरियन नेबुला। आगे चलते हैं। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है, तारों की आयु तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है, तो यह शुक्र एवं मंगल। आगे चलते हैं। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है, तो पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी जो है यह 3,84,000 किलोमीटर है। विषु को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं यह तिथि कौन सी है, तो यह याद रखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को यह तिथि जो है संपूर्ण विश्व में दिन और रात यहाँ पे बराबर होते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिएगा वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर रहते हैं, तो यह याद रखिएगा भूमध्य रेखा पर वर्ष भर यह दिन और रात बराबर होते हैं। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा विषुवत रेखा पर, ठीक ना, विषुवत रेखा पर। आगे चलते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कोण कितना है, तो यह याद रखिएगा यहाँ पे 23.5 डिग्री है, इसको याद रखिएगा 23.5 डिग्री यह झुकाव है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है, तो यह 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है। आगे चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है, तो यह 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो यह 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आगे चलते हैं।
पृथ्वी जब सूर्य से निकट दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपसौर कहते हैं, जो कि यह 3 जनवरी को होता है। जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहते हैं और यह 3 जनवरी को होता है, इसको याद रखिएगा। वहीं पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे उसे अपसौर कहा जाता है। यहाँ पे अपसौर होगा, ठीक ना। यहाँ पे अपसौर अपसौर कहा जाता है, जो कि यह 4 जुलाई को होता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य की अक्षांशीय पेटी किस नाम से जानी जाती है? तो यह शांत अक्षांश के नाम से जानी जाती है। आगे चलते हैं। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष की स्थिति को होता है, तो इसको याद रखें, यह 21 जून को होता है। 21 जून को। वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? तो यह भूमध्य रेखा पर जो 0 डिग्री है यहाँ पे होता है। प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है? तो यह याद रखें, प्रधान यामोत्तर और विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ पे है? तो यह अटलांटिक महासागर में। आगे चलते हैं। सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस यामोत्तर पर दिखाई देती है? तो यह याद रखिएगा, यहाँ पे दिखाई देती है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व दिखाई देती है यहाँ पे, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वह अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश में, इसको याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है? तो इसको याद रखिएगा, यह प्रशांत महासागर से गुजरती है। आगे चलते हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो यह याद रखिएगा, भूमध्य रेखा की लंबाई पूछा है तो 40,000 यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे 40, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग, 1 मिनट। यहाँ पे 40,075 किलोमीटर यहाँ पे इसकी कुल लंबाई होगी, इसको याद रखें, 40,075 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करती है? तो यह 180 डिग्री देशांतर, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है? तो यह बेरिंग जल डमरू मध्य स्थित है। भूपर्पटी क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो ये ऑक्सीजन जो है 46.60%, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा? तो इसको याद है 6 घंटे का, ठीक ना, 6 घंटे का अंतर होगा, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? तो यह 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश को हम अश्व अक्षांश कहते हैं। जब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब 82.5 डिग्री पूछा है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब किसी देशांतर रेखा पर सुबह के 6:30 बजे होंगे, तो याद रखिएगा 0 डिग्री देशांतर पर होंगे, इसको याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा जो है किसी एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, तो वह कहाँ से? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यह यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। जीवाश्मीय साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो यह 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है? ये 24 समय कटिबंध में विभाजित है। ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से यहाँ पे पूछा है 66.66 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त कहलाता है, तो वह आर्कटिक वृत्त कहलाता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या है 181, जो कि यह 90+1, इसको याद रखिएगा। यह यहाँ पे कुल संख्या पूछा है तो 181 होगी, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री के अंतराल पर दो देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी है? तो यह याद रखिएगा 111.32 किलोमीटर होती है। जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी हैं? तो यह आग्नेय चट्टान होती हैं, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? तो यह आग्नेय चट्टान के क्षरण से होता है।
आगे चलते हैं। संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टानें विस्तृत है? तो यह लगभग 75%। संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? तो यह रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। आगे चलते हैं। माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? तो यह याद रखिए शांत ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी, ठीक ना। किस प्रकार के लावा में सिलिका की अवधि मात्रा पाई जाती है? तो सिलिका की अधिक यहाँ पे मात्रा पाई जाती है। तो यह अम्लीय लावा में पाई जाती है, सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है। आगे चलते हैं। ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो यह अर्जेंटीना व चिली में यह अवस्थित है, ओजस डेल सलाडो। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो यह मैग्मा कहा जाता है। आगे चलते हैं। सर्वाधिक कठोर चट्टानें कौन सी होती हैं? तो सर्वाधिक कठोर चट्टानें रूपांतरित चट्टानें होती हैं। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह किलायू है, जो कि हवाई द्वीप पे है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो यह माउंट स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। यहाँ पे देखिएगा, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह माउंट एरबुस जो है इरेबस, इसको कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन से हैं? तो यह देवबंद व कोह सुल्तान इसका नाम है, इसको याद रखिएगा। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्या कहते हैं? तो यह याद रखिएगा क्रेटर कहते हैं। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, यह याद है कोटोपैक्सी है, ठीक ना, कोटोपैक्सी। ज्वालामुखियों का मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो यह 4 भागों में किया गया है। आगे चलते हैं। क्षारीय लावा शंकु को किसी अन्य नाम से जाना जाता है? तो यह शिल्ड शंकु के नाम से जाना जाता है, क्षारीय लावा शंकु को। प्राथमिक एवं लंबवत तरंगे किसे कहा जाता है? तो यह पी तरंगों को कहा जाता है, प्राथमिक और लंबवत। आगे चलते हैं। यस तरंगे किस अन्य नाम से जानी जाती हैं? तो यस तरंगे किस अन्य नाम से जानी जाती हैं? तो यह अनुप्रस्थ एवं गौड़ तरंगे जानी जाती हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह हैदराबाद तेलंगाना में। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंगे अनुभव की जाती है? तो यह भूकंप केंद्र पर यह अनुभव की जाती हैं। भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। आगे चलते हैं। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? तो यह रेडान गैस, आपको याद रखना है, जब भूकंप आने से पहले रेडान गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो यह बर्खोयास्क है, जो कि साइबेरिया और रूस में है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली किस महाद्वीप में है? तो यह विश्व का उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगर पूछा जाए एशिया का सबसे गर्म स्थान, तो यह तिरात जवी इजराइल में है, जो कि 54 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। आगे चलते हैं। दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका को कौन सी नहर विभाजित करती है? तो यह पनामा नहर, जो कि विभाजित करती है। महाद्वीप एक दूसरे से कैसे पृथक हुए हैं? तो यह प्लेट विवर्तनी क्रिया से विभाजित हुए हैं। आगे चलते हैं। किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? तो यह दक्षिणी ध्रुव, जो कि आर्कटिक है, उसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई सर्वाधिक है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यह यूरोप है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सर्वाधिक है? तो यह जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सर्वाधिक है। किस महाद्वीप का विस्तार पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में है? तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है। आगे चलते हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह एंडीज है, ठीक ना, एंडीज। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह दक्षिणी अमेरिका में यह स्थित है। आगे चलते हैं। भारत और म्यांमार के मध्य कौन सा पर्वत सीमा निर्धारित करता है? तो यह बर्मीज एवं अराकान योमा पर्वत चाप यह निर्धारित करता है सीमा। माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है? तो माउंट टिटलिस जो है, यह याद रखिए, माउंट टिटलिस कहाँ पर स्थित है? तो यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पेन में फ्रांस के मध्य कौन सा, स्पेन यहाँ पे पूछा, स्पेन वे
फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा है? तो यह पिरेजिन जो पर्वत सीमा है, इसको याद रखिएगा। विश्व में शराब का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? तो वह फ्रांस है, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे पीसा पूछा है, पीसा की झुकी मीनार किस देश में है? तो यह इटली में है। कहाँ पे? इटली में। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो यह याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक डाकघर है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? यह चीन अधिकृत तिब्बत में है, इसको याद रखिएगा। जो तिब्बत है यह चीन के अधिकृत में है, इसको याद रखिएगा। विश्व का सबसे गहराई पर स्थित बिंदु कौन सा है? तो यह मेरियाना गर्त, जो कि चैलेंजर द्वीप इसे कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो वह सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश है कनाडा। सर्वाधिक ऊंचाई के बादलों की संरचना कैसी होती है? तो पक्षाभ स्तरीय होती है। आगे चलते हैं। तुर्की किन दो सागरों के मध्य स्थित है? तुर्की काला सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीयकृत देश कौन सा है? तो वह याद रखिए उरुग्वे, ठीक ना, उरुग्वे है। और यह आज हम लोग 125 प्रश्न हम लोग इसमें किए। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का क्लास आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।